हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हैंडलूम विलेज एट मोइरोंग सिटी। रिसेंटली द टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि मोइरोंग सिटी, जो कि मणिपुर में एक सिटी है, यहाँ पर एक हैंडलूम विलेज जो है वो सेटअप किया जाएगा। अब मोइरोंग सिटी जो है मणिपुर की, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जी, क्योंकि इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है आईएनए से, इंडियन नेशनल आर्मी और द आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र जी से। तो इसी के बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको वीडियो को एंड तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। The Union Minister, who arrived in Imphal this afternoon for a 2-day visit to the state, announced the setting up of Handloom Village in the inaugural function of thematic exhibition of crafts and distribution of पहचान कार्ड in Imphal। तो मणिपुर स्टेट के द्वारा जो है एक फंक्शन रखा गया था ऑफ द थीमेटिक एक्सिबिशन ऑफ क्राफ्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पहचान कार्ड इन इम्फाल। तो इसी इवेंट के ड्यूरिंग जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल पीयूष गोयल 2 दिन की विजिट पे थे इम्फाल की, और इसी इनाग्रल फंक्शन में जो है इनके द्वारा अनाउंस किया गया कि मोइरोंग सिटी में जो है एक हैंडलूम विलेज सेटअप किया जाएगा। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल पीयूष गोयल अनाउंस दिस सेटिंग ऑफ हैंडलूम विलेज एट मोइरोंग सिटी ऑफ मणिपुर। अब ये हैंडलूम विलेज का कंसेप्ट क्या है, पहले आप ये देख लीजिए कि हैंडलूम विलेज जो है ये क्या है, क्या होता है क्राफ्ट हैंडलूम विलेज। सो इट इज़ अ मॉडर्न डे कंसेप्ट wherein promotion of craft or handloom products and tourism are being taken up at a single location. The tourist shall also be encouraged to operate looms and have hands-on experience of handloom weaving guided by the expert weavers। तो ये हैंडलूम विलेज का जो कंसेप्ट है एक मॉडर्न डे कंसेप्ट है, जिसमें कि क्राफ्ट और हैंडलूम प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है एट अ सिंगल लोकेशन, और टूरिस्ट को भी इनकरेज किया जाता है टू ऑपरेट लूम्स एंड हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन हैंडलूम वेविंग गाइडेड बाय द एक्सपर्ट वेवर्स। तो ये हैंडलूम विलेज का कंसेप्ट है जो कि सेटअप किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा एट द सिटी ऑफ मोइरोंग ऑफ मणिपुर। अब बात करते हैं यहाँ पर मोइरोंग सिटी की। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। द Netaji Subhash Chandra Bose led INA hosted a tricolor flag at Moirong in its Imphal campaign during the Second World War। अब मोइरोंग सिटी में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था ड्यूरिंग हिज इम्फाल कैंपेन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेताजी सुभाष चंद्र जी के द्वारा जो है लीड किया जा रहा था इंडियन नेशनल आर्मी को, और उनके द्वारा जो है तिरंगा फहराया गया था ड्यूरिंग हिज इम्फाल कैंपेन एट द मोइरोंग सिटी ऑफ मणिपुर। इसके अलावा बात करें तो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज म्यूजियम जो है ये इसी सिटी में स्थित है एट मोइरोंग, एंड टूरिस्ट अक्रॉस द ग्लोब विजिट द म्यूजियम टू showcase the rich handloom product of Manipur and attract the tourists. The ministry decided to set up handloom village there and work on it will be started very soon। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इसके ऊपर जल्द ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा हैंडलूम विलेज सेटअप करने के लिए, टू शोकेस द रिच हैंडलूम प्रोडक्ट्स ऑफ मणिपुर एंड अट्रैक्ट द टूरिस्ट्स। अब यहाँ पर बात करते हैं आईएनए की, विच इज इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज। इट वॉज एन आर्म फोर्स formed by the Indian collaborationists and the Imperial Japan on 1st of September 1942 in Southeast Asia during the World War II। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जो है 1 सितंबर 1942 को इंडियन कोलैबोरेशनिस्ट एंड द इंपीरियल जापान के द्वारा जो है इस आर्म फोर्स की फॉर्मेशन जो है वो की गई थी, जिसका नाम रखा गया था इंडियन नेशनल आर्मी। और फाउंडर किन्हें कहा जाता है, तो राष्ट्र बिहारी बोस को जो है आईएनए का फाउंडर कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं ने जो है
इसकी फाउंडेशन रखी थी विद द इम्पीरियल जापान ऑन 1 सितंबर 1942। इट्स एम वाज टू सिक्योर इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ये इसका एम था। द आर्मी वाज फर्स्ट फॉर्म्ड इन 1942 अंडर द रास बिहारी बोस, हु इज द फाउंडर ऑफ INA, by Indian prisoners of wars of the British Indian Army captured by Japan in the Malayan campaign and at Singapore। तो सिंगापुर में जो है ये फॉर्म की गई थी मेनली। द फर्स्ट INA कोलैप्स्ड। अब जो फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी सेटअप की गई थी वो कोलैप्स हो गई ड्यू टू द डिफरेंसेस बिटवीन द INA लीडरशिप एंड द जापानीज मिलिट्री ओवर इट्स रोल इन जापान वॉर इन एशिया। अब फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, जो रास बिहारी बोस के अंडर थी, वो कोलैप्स होगी ड्यू टू सम डिफरेंसेस बिटवीन INA लीडरशिप एंड जापानीज मिलिट्री ओवर इट्स रोल इन जापान वॉर इन एशिया। देन रास बिहारी बोस हैंडेड ओवर द इंडियन नेशनल आर्मी टू सुभाष चंद्र बोस। It was revived under the leadership of Subhash Chandra Bose after his arrival in Southeast Asia in 1943. The army was declared to be the army of Bose Arzi Hukumat-e-Azad Hind, which is the provincial government of Free India. Netaji Subhash Chandra Bose named the brigades or the regiment of INA after the Gandhi, Nehru, Maulana Azad and हिमसेल्फ। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो ब्रिगेड्स थी और रेजिमेंट थी इंडियन नेशनल आर्मी की, उनके नाम गांधी जी, नेहरू जी, मौलाना आज़ाद और अपने नाम पर रखी थी। देयर वाज आल्सो एन ऑल वुमेन रेजिमेंट। अब जो वुमेन रेजिमेंट थी उसका नाम रखा गया था आफ्टर द नेम ऑफ रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई। तो ये थी इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द हैंडलूम विलेज एट मोरंग सिटी, जो कि डेवलप किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। और साथ ही में INA की कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोरंग सिटी जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। INA का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, INA म्यूजियम यहाँ पर स्थित है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा हैंडलूम विलेज भी सेटअप किया जाएगा। तो ये सभी डिटेल्स आपको ध्यान में रखनी है। इस वीडियो में यही था। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।